तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल में और थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर की इनकम से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो इनकम कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में पहले थी वो अब नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि सभी भाई जानते होंगे जो पहले से इस बिजनेस को कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर के, उन्हें तो ये चीज पता होगी कि कितनी इनकम पहले थी और अब कितनी है। लेकिन जो भाई नए नए अभी इस बिजनेस में आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें एक अंदाजा हो जाएगा कि अब कमाई है भी कि नहीं। क्योंकि देखिए इस बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है, अच्छा खासा पैसा इसमें लगता है और एक बड़ी ईएमआई का बोझ इंसान के ऊपर आ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो पहले की कमाई की बात करेंगे और अब की कमाई की बात करेंगे कि पहले कितनी कमाई थी और अब कितनी कमाई है। तो पहले की कमाई का मतलब यह है कि पहले मतलब 5 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हम 5 साल पहले की बात करेंगे कि 5 साल पहले कमाई क्या थी और अब कमाई क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट की, कि आप कंबाइन हार्वेस्टर अब आपको कितनी पड़ती है और पहले 5 साल पहले कितने रुपए की थी। तो देखिए नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर जो पहले 5 साल पहले लगभग 21 से 22 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाती थी पहले। लेकिन अब इतनी तेजी से कंबाइन हार्वेस्टर पर पैसे जो है वो बूस्ट हुए हैं कि एकदम से जो है कंबाइन हार्वेस्टर पे हर साल लाख 2 लाख रुपए बढ़ते चले गए। तो आज के टाइम में जो ठीक ठाक कंबाइन हार्वेस्टर जो उस टाइम पे 21-22 लाख रुपए की मिलती थी वो आज के टाइम में 28-29 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर है। तो इतना फर्क तो कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत में आ चुका है अब तक। अब देखिए डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए मोस्टली भाई जो है इसे लोन कराकर ही लाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कैश में एकदम लेकर के आता है, तो लोन ही कराते हैं। तो लोन में क्या होता है कि डाउन पेमेंट पे आ जाते हैं कि पहले डाउन पेमेंट कितना देना होता था और अब कितना देना होता है। तो पहले डाउन पेमेंट जो है ये मान के चलिए आप 2 लाख रुपए के डाउन पेमेंट में आप इसको ले आते थे, लेकिन अब के टाइम में जो है डाउन पेमेंट भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए में मशीन नहीं आती, क्योंकि जब मशीन की कीमत ज्यादा हो गई तो अब डाउन पेमेंट भी ज्यादा ही देना पड़ता है, कम से कम 3 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो इतना फर्क डाउन पेमेंट में भी आ गया। लेकिन देखिए मोस्टली डाउन पेमेंट में जो है बिल्कुल कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के नहीं आता है, नहीं तो उसका लोन इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर उसकी ईएमआई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अरेंजमेंट तो आपको करना ही रहता है घर से, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 90% फाइनेंस हो गया, 10% आपको डाउन पेमेंट देना है। तो जैसे मैंने बताया पहले 2 लाख जाते थे, अब 3 लाख जा रहे हैं। तो 3 लाख रुपए देके आप कंबाइन हार्वेस्टर ले आओगे 28 लाख रुपए की, तो फिर 25 लाख रुपए का लोन हो गया। 25 लाख का मतलब है कि कहाँ जाएगी ईएमआई। तो ऐसा तो नहीं है कि डाउन पेमेंट देकर के लाता है अब कोई भी बंदा, ज्यादा अरेंजमेंट ही करते हैं ज्यादा से ज्यादा घर पे, जो क्या कम से कम का लोन कराया जाए। तो दोस्तों अगर आप किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, अगर आप उन्हें खरीदना या देखना चाहते हो तो एक वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये इतनी बढ़िया वेबसाइट है, आपको सारे पार्ट्स के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। आप कोई सा भी पार्ट्स इस पर देख सकते हो, कंबाइन हार्वेस्टर क्या और भी चीज होगा। तो ये इतनी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ये चीज तो मैंने यहाँ ये बताई है आपको कि देखिए 2 लाख रुपए का था पहले डाउन पेमेंट, अब आपको 3 लाख रुपए देना पड़ता है। मतलब जब कीमत बढ़ी है कंबाइन हार्वेस्टर की तो अब डाउन पेमेंट भी ज्यादा हो गया। और लोन अमाउंट की बात कर लेते हैं। लोन अमाउंट जो है पहले आप अगर जैसे ये 21-22 लाख रुपए में कंबाइन हार्वेस्टर लाते और आप 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे आते तो आप 19 लाख रुपए का लोन आपको कराना पड़ता। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आप 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट भी दोगे और 28-29 लाख रुपए की जब मशीन लेकर के आते हो 28 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए देकर के आपको 25 लाख रुपए का लोन कराना पड़ेगा। तो इतना अंतर आ गया कि पहले ये 19 लाख रुपए का लोन था और अब जो है ये 25 लाख रुपए का लोन होगा। इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो लगभग 6% का इंटरेस्ट था, लेकिन अब जो है बैंक पहले तो आपको दिखाएंगी 9% का, जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक आपको 9% का शो करती है, लेकिन वो एक 3% की सब्सिडी आ जाती है तो आपको वो भी 6% का ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट में तो ज्यादा अंतर नहीं आया है। प्राइवेट बैंक की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइवेट बैंक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। अब बात कर लेते हैं ईएमआई की। तो देखिए पहले क्या था कि पहले कोई भी ऐसा तो नहीं है कि 2 लाख रुपए का ही डाउन पेमेंट दे के आते थे। देखिए 5-6 लाख रुपए का अरेंजमेंट घर से कर लेता था बंदा और 14-15 लाख रुपए का अपना लोन करा लेते थे। पहले का सिस्टम ये था। तो 4-5-5-6 लाख रुपए अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं होती थी, आराम से कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब अरेंजमेंट आपको ज्यादा करना पड़ता है।
अब मिनिमम 7-8 लाख रुपए तो आपको अरेंज करने ही पड़ते हैं। अब मान लीजिए पहले आपने 15 लाख रुपए का लोन कराया और उसका टेन्योर जो है वो 7 साल का है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनती थी पहले वो लगभग 22,000 रुपए के करीब में मंथली ईएमआई बनती थी। और अगर आपने 6 महीने की ईएमआई बनवा रखी है, 6 महीने में आप पेमेंट करते हो, तो वो लगभग 1,32,000 रुपए आपके 6 महीने में जाते थे। तो ये तो पहले की ईएमआई थी 15 लाख के लोन पे। लेकिन अब जैसे जैसे मशीन की कीमत बढ़ी है, एक तो आपको डाउन पेमेंट भी ज्यादा देना हो रहा, 7 से 8 लाख रुपए आपके डाउन पेमेंट में जा रहे हैं, प्लस ये देने के बाद भी आपको 20 लाख का लोन कराना पड़ेगा। तो 20 लाख का लोन अगर 7 साल के टेन्योर के लिए आप लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई जो है वो लगभग 30,000 रुपए के करीब बनती है। तो पहले ये ईएमआई जो है वो 22,000 रुपए के करीब बनती थी, अब ये 30,000 रुपए की ईएमआई बन रही है मंथली। और 6 महीने की अगर इसको देखें तो लगभग 1,80,000 रुपए बैठते हैं 6 महीने में ईएमआई की। तो कहने का मतलब यह है कि इतना अंतर आ गया पहले में और अब में। तो ये सब चीजें तो डिपेंड करती हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत बढ़ गई है, इस वजह से ये सब चीजें डिपेंड कर रही हैं। डाउन पेमेंट भी बढ़ाना पड़ रहा है, ईएमआई भी बढ़ रही है, पहले कम थी और ईएमआई भी कम थी पहले। तो ये सब डिपेंड कर गया कंबाइन हार्वेस्टर की कॉस्ट पर। अब बात कर लेते हैं इनकम की कि अब रेट कितना चल रहा है, पहले रेट कितना था और अब कितना है। तो पहले जो कटाई का रेट था, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो हमारे एरिया की बात है। देखिए सब एरिया में अलग अलग रेट है कटाई का, कहीं पर कम भी है, कहीं पर ज्यादा भी है। ये डिपेंड करता है कंबाइन हार्वेस्टर की अवेलेबिलिटी पर। जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा है वहां पर रेट जो है कम ही मिलेगा, और जहां पर कंबाइन हार्वेस्टर कम है वहां पर रेट आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो रेट चलता था पहले कंबाइन हार्वेस्टर का, वो 1,000 से 1,200 रुपए एकड़ चलता था, गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। और अब जो रेट चल रहा है हमारे यहाँ वो 1,500 से 1,800 रुपए एकड़ चल रहा है। तो ज्यादा बड़ा रेट जो है नहीं बढ़ा है, वो 300-400 रुपए जो है वो बढ़े हैं एकड़ पे। तो दोस्तों मैंने कुछ कंबाइन हार्वेस्टर के पार्ट्स वगैरह जो हैं, जैसे एडब्ल्यू यूरिया है, या आप टूल बॉक्स लेते हो, या ग्रीस की बाल्टी लेते हो, जो भी कंबाइन हार्वेस्टर में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखिए मैंने उसका ऑनलाइन अगर आपको परचेस करनी है, कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में आप फंस जाते हो, वहाँ पर आपको दुकान नहीं मिलती या कुछ नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो मैंने कुछ अमेजन से ये चीज़ें आप खरीद सकते हो, मैंने उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हो। अब एरिया की बात कर लेते हैं। पहले एरिया जो है आपको ज़्यादा मिल जाता था, लेकिन अब एरिया उस हिसाब से नहीं मिलता जो पहले मिलता था, क्योंकि पहले कंबाइन हार्वेस्टर कम थी, कंपटीशन कम था, तो एरिया ज़्यादा मिल जाता था कि दूर दूर तक कोई दिखाई दे गई कंबाइन हार्वेस्टर तो पूरे एरिया में एक ही कंबाइन हार्वेस्टर चलती रहती थी, तो उसमें एरिया आपको ज़्यादा मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब हर गांव में 2-3 कंबाइन हार्वेस्टर हैं, तो एरिया नहीं मिलता सही से। अब मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। पहले जो पार्ट्स की कीमत थी वो कम थी, और अब जो पार्ट्स हैं वो उन पे भी रेट बढ़ गए हैं, पार्ट्स अब महंगे हैं। तो पहले मेंटेनेंस कंबाइन हार्वेस्टर का कम था, कम पैसों में ही वो हो जाती थी सही, लेकिन अब जो रिपेयरिंग है वो काफ़ी पैसों की रिपेयरिंग अब बैठती है। आप मान के चलिए साल भर में आपको लाखों रुपए के स्पेयर पार्ट्स जो है कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर लग जाते हैं। अब स्टाफ की बात कर लेते हैं। स्टाफ जो कंबाइन हार्वेस्टर पर काम करता है, पहले स्टाफ भी कम पैसे लेता था क्योंकि मजदूरी कम थी पहले, तो स्टाफ के पैसे भी कम थे। लेकिन आज के टाइम में मजदूरी ज्यादा है तो स्टाफ भी ज्यादा ही लेता है पैसे, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है स्टाफ ले लेता है। अब डीजल की बात कर लेते हैं। डीजल खर्च कितना है, तो डीजल खर्च की बात बता दूं मैं आपको। देखिए डीजल खर्च जो पहले था, अब से 5 साल पहले लगभग 66 रुपए 65-66 रुपए लीटर डीजल था, लेकिन आज के टाइम में जो डीजल का रेट है वो लगभग 88 रुपए लीटर डीजल आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनली दोस्तों कहने का मतलब यह है कि देखिए पहले के मुकाबले सभी चीजों में रेट जो है वो बढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से और चीजों में रेट बढ़े हैं उस हिसाब से कटाई के रेट जो है वो नहीं बढ़े हैं। मतलब देखिए आप सारी चीजों में कंबाइन हार्वेस्टर पे एकदम से कितना ज्यादा पैसे इस पे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर साल में 1-2 लाख रुपए बढ़ते ही चले जा रहे हैं हर कंबाइन हार्वेस्टर पे। लोन में देख लीजिए आप, लोन आपको कितना महंगा पड़ रहा है, प्लस डीजल पे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, स्टाफ भी बढ़ाता ही चला जा रहा है रेट, एरिया आपका कम होता चला जा रहा है। तो मतलब कहने का यह है जो कटाई का रेट है वो उतनी जल्दी बूस्ट नहीं किया, वो बहुत कम अमाउंट बढ़ा है कटाई का। और अब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर जगह पर आपको कंबाइन हार्वेस्टर की भरमार है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस बिजनेस में, कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में नए हो, तो देखिए बहुत सोच समझ कर ही पैसा लगाना, इसमें अपने एरिया के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से सब चीजें दिमाग में रखना, तभी इससे लेने का, इस बिजनेस को करने का अपने दिमाग में लाना। क्योंकि देखिए ईएमआई बहुत ज्यादा है, अगर देखा जाए तो कभी पता लगा कि इतनी बड़ी ईएमआई के बोझ के तले आप दब गए, तो बहुत सोच समझकर ही डिसीजन लेना कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है।
सब कुछ देखभाल करके ही तभी इसमें अपना पैसा लगाना। और देखिए ये चीज कोई नहीं बताता, आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको कि ये कैसा है क्या है। आपको कोई सब अच्छाई करते हैं, कोई कभी किसी बिजनेस की सच्चाई बता करके नहीं देता है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा, आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, और मेरे चैनल पर इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उससे, अगर आप मेरी वीडियोस वो देख रहे हो तो। क्योंकि एक अंदाजा आपको मिल जाता है कि क्या हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखिए हर आदमी इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता, ये भी मैं बता दूं आपको। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।